जयकारा बोल मेरे शिव महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय, श्री नंगली निवासी भगवान की जय, दयालु परमहंस दयाल महाराज की जय, घट घट वासी भगवान की जय। प्यारे, बसंत आने वाली है और बसंत के बाद कुछ और भी आने वाला है। तो पहले तो ये बताओ, आप में से स्वामी जी को मिलने के लिए नंगली साहब कौन कौन जाना चाहता है? कितने लोग जा रहे हो? हम अपनी बात बता सकते हैं। बोल जयकारा बोल मेरे शिव महाराज की, बोल साचे दरबार की जय, श्री नंगली निवासी भगवान की, परमहंस दयाल महाराज की। मैनू नंगली दे सुपने आउंदे ने, मैनू नंगली दे सुपने आउंदे। जिसको जिसको जाना है शोर मचा करके जरूर बोलना चाहिए। मैनू नंगली दे सुपने आउंदे ने, मैनू नंगली दे सुपने आउंदे, इंज लगदा शाम बुलाउंदे ने, इंज लगदा शाम बुलाउंदे, मैनू उठदे बंदे सौंदे रहिंदा नशा मेरे दिलदार दा, मैं नंगली नंगली साहब
Thank you.
थोड़ी देर के लिए नवी साहब से वापस आ जाओ, फिर चलेंगे बाद में। इष्ट देव भगवान की परम प्रिय आत्मा, आज हम नए साल का पहला संडे, पहला संडे का मतलब यह है कि पहला सत्संग सॉरी पहला सत्संग के लिए जो है संडे वाला जो सत्संग होता है उसका पहला सत्संग हम लोग यहाँ पे अटेंड करने के लिए आए। 3 दिन से लगातार प्रोग्राम चल ही रहा है। पहले लोहड़ी का भी हुआ, कल संक्रांत का भी था और आज ये भी है। श्री गुरु महाराज जी नया साल ऐसे ही मनाते रहे, बढ़िया साल भर में ऐसे ही चलता रहे, एक ही बार में 2-2, 3-3, 4-4 प्रोग्राम चलते रहे, बढ़िया रहेगा ना प्यारे। अभी बच्चों ने भी बताया और आप सब भी जानते हो हम किसके बच्चे हैं, किसके बच्चे हैं? गुरु महाराज जी के। पक्का ये विश्वास पक्का है, तो फिर हम कभी कभी डामाडोल क्यों हो जाते हैं? अगर हमको ये विश्वास पक्का है, ये विश्वास को सदा बना के रखना है कि हम उनके हैं और हम उनके हैं तो हमारा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। मेरी अलग बात है कि बाल ही नहीं है तो कोई बांका क्या करेगा, लेकिन तुम्हारा भी कोई बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि तुम सब भी श्री नंगली निवासी भगवान के बच्चे हो। और उसके लिए हमको 2 बातें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। एक तो कर्मशील बने रहो, कुछ बात बने या ना बने, लेकिन हम कर्मशील अगर बने रहते हैं। और दूसरा ये विश्वास पक्का रखो कि तुम अपने आप के अंदर भी, जिसके तुम बच्चे हो ना, उसका अंश तुम्हारे अपने अंदर भी है कि नहीं है? अगर हम उनकी संतान हैं, कोई भी बात हो जाती है तो कह देते हो ना साधारण भाषा में, बिल्कुल प्यो ते गया या माँ ते गया, है ना? तो माँ पर पूत पिता पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा चल जाता। ऐसे ही वो परमात्मा जिसके हम बच्चे हैं वो इधर भी बैठा हुआ है। बस हमने अपने अंदर एक विश्वास बना के रखना है कि वो उनकी शक्ति हमारे अंदर है, लेकिन हम बस भूल जाते हैं और भूल भाल के फिर पता नहीं दुखी हो जाएंगे, रोने लग जाएंगे, परेशान हो जाएंगे और पता नहीं क्या क्या सोच के बैठ जाते हैं। पता नहीं हमारा है नहीं कोई, हम तो ऐसे हो गए, हमारा ऐसा है वैसा। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम उस परमात्मा के बच्चे हैं तो हैं, और ये विश्वास हमारा बना हुआ है। और इस विश्वास को बनाए के रखने के लिए हमको एक हमेशा कर्मशील रहना होगा। एक बात याद आ गई, सुनी होगी आप सब ने भी। एक बार कुछ किसानों से इंद्र देवता रुष्ट हो गए और उन्होंने गुस्से में आकर के ये बात कह दी कि मैं अब 12 वर्ष तक बरसात नहीं होने दूंगा। और ये इंद्र देवता ने तो बरसात करनी है, और गुस्सा हो गए हैं, कहते 12 साल तक मैं होने ही नहीं दूंगा, बरसात ही नहीं होगी 12 वर्ष तक। लोगों ने बहुत प्रार्थना की,
भाई ये तो सारी हमारी ही नहीं, पूरा संसार भूखे मरने लगेगा, अब खेती बाड़ी नहीं होगी तो कैसे बात बनेगी, तो काम करना पड़ेगा। उसने बहुत जब कही ये बात, तब उन्होंने ये बात कह दी, ठीक है मैं तब बरसात करूँगा जब भोलेनाथ का डमरू बजेगा। और डमरू बजा तो मैंने बरसात कर दी, डमरू बजेगा मैं बरसात कर दूंगा, अदरवाइज मैंने 12 साल के बाद ही बरसात करूंगा, नहीं तो मैं नहीं। अब ये बात तय हो गई और इधर से इन लोगों को श्राप दे करके सीधा इंद्र देवता भोलेनाथ के पास ही गए और जा कर के बोले प्रभु अब 12 वर्ष तक डमरू ही ना बजाना। भोलेनाथ को भी ले लिया अपने उसमें बातों में, भोलेनाथ तो फिर भोलेनाथ है ना, उन्होंने भी कह दिया ठीक है नहीं करूँगा, काम खत्म। धीरे धीरे सब किसानों ने काम करना ही छोड़ दिया। ये क्या करेंगे हल चला के, क्या करेंगे बीज बो के, क्या करके कुछ करेंगे, क्योंकि पता नहीं अब बरसात तो होनी नहीं है, बंजर भूमि में क्या रखा है। धीरे धीरे सब कर्महीन हो गए। और हमने पहले क्या कहा था, कर्मशील होना है, ठीक। और वो सब के सब कर्महीन से हो गए, बिछोड़ अब क्या करना, हटाओ, चलता रहा। उनमें एक किसान था, उसने कहा वो जाए बंजर भूमि में भी खुदाई करता रहे। धीरे धीरे बंजर ही होगी जब बरसात नहीं हुई, सूख सड़ गई, लेकिन वो कैसे कैसे उसमें खुदाई सी करता ही रहा और बीज भी फेंक दे थोड़े बहुत और लगा रहा, वो उसने छोड़ा नहीं। और किसान उसको बुद्धू कहते थे, कहते पागल है, ये बंजर भूमि में तेरा अनाज होगा, ऐसे तुम लगे हुए हो खेती बाड़ी में, तो कुछ होना है 12 साल के बाद ही करेंगे अगर हम कुछ करेंगे तो। एक बार की बात है, कुछ समय बीता था, लगभग 7-8 महीने बीत गए थे इस बात को, बरसात नहीं हुई थी। तो उन 7-8 महीनों में सब किसान मिलके उस किसान के पास गए और जाके बोले भले आदमी तू ना ये काम छोड़ दे, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, तुम ये सब जो कर रहे हो कुछ होना तो है नहीं, कोई फल मिलेगा। तो उस किसान ने कहा मेरा मतलब फल से तो है ही नहीं, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि मुझे फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं है। मैं तो केवल इस वजह से लगा हुआ हूँ कि मेरी कोई प्रैक्टिस ना छूट जाए, कि अचानक जब बरसात होएगी तो उस समय मैं करूँगा, तो मेरी अगर प्रैक्टिस छूट गई तो मैं कैसे कर पाऊँगा। तो मैं तो प्रैक्टिस ना मेरी छूट जाए, मेरा अभ्यास बना रहे, इस वजह से मैं लगा हुआ हूँ। जब उन किसानों की ये बात हो रही थी तो शिव पार्वती भ्रमण करते हुए निकल रहे थे। उन्होंने उन किसानों की ये बात सुन ली दोनों ने। तो उन्होंने जैसे ही ये बात सुनी तो पार्वती ने भोलेनाथ से कहा भोलेनाथ कहीं आपका भी डमरू बजाने का प्रैक्टिस छूट तो नहीं जाएगी, ऐसा तो नहीं कि आपका भी अभ्यास छूट गया, 7-8 महीने हो गए हैं, जरा एक बार बजा के देख लो कि ऐसा ना आपका भी अभ्यास छूट गया हो। भोलेनाथ ने कहा ये तो मैंने भी नहीं सोचा, मैं भी देखता हूँ मेरा अभ्यास कहीं छूट तो नहीं का। और जैसे उन्होंने डमरू बजा, उन्होंने तो अभ्यास की बात रखी, और जैसे उन्होंने डमरू बजाने का अभ्यास किया, अब मजबूरन इंद्र को बरसात इंद्र को बरसात करनी पड़ गई। अब एक वही किसान था जिसके खेतों की फसल लहलहा रही थी, और सारे के सारे किसान परेशान थे, क्योंकि वो तो बैठे थे हाथ पे हाथ धर के, 12 साल बाद 10 साल बाद जब डमरू बजेगा तब देखेंगे। तो क्या है, महापुरुष ये बताते हैं कि हमको कर्मशील बने रहना चाहिए। वो कर्मशीलता चाहे सिमरन की हो, सेवा की हो, सत्संग की हो, संसार के कामों की तो मैं क्या ही नहीं ना सकती, वो तो तुम ऑटोमेटिक करोगे, उसके बिना तो तुम्हारा गुजारा नहीं, वो तो तुम करोगे ही करोगे। लेकिन इधर में भी हमको अपना अभ्यास नहीं छोड़ना चाहिए। और दूसरी बात, ये विश्वास को कायम करने के लिए कि हम उनके हैं, उस विश्वास को कायम करने के लिए ये भी मत सोच भूलो कि तुम ये विश्वास रखो कि तुम भी कुछ हो।
रावण की बात कही थी, रावण को ये बात पता था मैं भी कुछ हूँ, पर उसने उसका गलत प्रयोग शुरू कर दिया, है ना। और ये कल को हम ये बात कि तुम जाकर के घर पे जो है लट्ठियाँ चला दो, कह दो जी हम भी कुछ हैं, ऐसा कुछ नहीं, गलत बात मत सोचना। बेचारे आदमी लोग कहें भी ये अच्छे सत्संग सुन के आई हैं और हम पे कहें जो लेके डंडे चप्पल शुरू हो गई, और ये और बोल देना हमने आज सत्संग में सुना था हम भी कुछ हैं। ऐसा ज्ञान मैं नहीं दे रही, उसका गलत प्रयोग नहीं करना है। हमारा तो उल्टी सीधी बात समझ लेते हैं ना। वो एक महात्मा जी ने सत्संग में कह दिया कि देखो कण कण में भगवान है, तो हमारे जैसे ये अभी आज ही बने हैं, ऐसे एक कोई भक्त पहली बारी नया नया ही गया था आश्रम, और उसने ये सत्संग सुन लिया कि कण कण में भगवान है, कण कण में भगवान है। 2-3 दिन लगातार इसी बात पे, टॉपिक पे चर्चा चलती रही कि कण कण में भगवान है। अब उसको ये बात रट गई, कण कण में भगवान है, कण कण में भगवान है, कण कण में भगवान। आगे जब जा रहा था ना तो एक पागल हाथी घूम रहा था, तो कई लोगों ने कहा भाई इस हाथी जो है बेकाबू है, आप लोग खुद बच लो, किनारे हो जाओ सारे, क्योंकि हाथी का दिमाग थोड़ा सा ऐसा हो गया है, तो बचो सबको। कहता नहीं जी कण कण में भगवान है, कण कण में भगवान है। सुरेश ने रोका, गौरांग ने रोका भाई, और सब लोगों ने रोका, लेकिन वो तो भाई साहब कहते हट, जब कण कण में भगवान है तो हाथी में भी भगवान है, कण कण में भगवान है। और रोकते महावत चिल्लाता रह गया, भाई हट जा, पीछे हट जा। कहता नहीं जी कण कण में भगवान है, कण कण में भगवान है। सुनी नहीं किसी की भी। आगे जब गया तो वो तो भगवान, तो फिर भगवान थे अपनी किस्म के, उन्होंने उसे सूंड में लपेटा, उठा के वो पटका, कहता है ओ मर गया, कण कण में भगवान है रे, कण कण में, अरे मर गया रे, कण कण में भगवान है। अपने हाथ पैर भी दबा रहा है और वो प्रवचन भी याद कर रहा है, कण कण में भगवान है जी, कण कण में भगवान है। सुरेश जी को और तो कुछ नहीं सूझे, सीधा आश्रम गया, जाके गुरु जी से बोला वो तुम्हारे भगत का कुछ हो गया, जरा उनको देखो क्या हो गया। गुरु जी आए दौड़े हुए, क्या हो गया भाई? तो वो चिल्लाए जा रहा था, है रे कण कण में भगवान है, चोट कई जगह लग गई रे, कई कण में भगवान है, हाथ पैर भी फूट गए रे, अरे चोट लग गई रे, कण कण में भगवान है। महात्मा जी उसके पास गए, बोले क्या हो गया तुझे? कहता तुम्ही ने कहा था कण कण में भगवान है, और तुम्हारी बात मान के मेरी ये दशा हो गई। महात्मा जी ने कहा बेटा तूने कंसेप्ट नहीं समझा, तुम शब्दों पे गए। मैंने जब ये बात तेरे को कही थी कि कण कण में भगवान है, कहता मैं वही तो कह रहा था कि कण कण में भगवान है, और तुम्हारे भगवान ने तो मुझे मार डाला, देखो मेरे सरवर सारा फूट गया, खून निकल रहा है, ओ कण कण में भगवान। उन्होंने कहा कि ये बताओ बेटा, जब तुम हाथी तक पहुंचे तो तुझे रोका था किसी ने? कहता जी कईयों ने रोका था, बहुत लोगों ने रोका था, वो महावत ने भी कहा था मत आओ मत आओ, तो मैंने तो यही बात समझी थी कि कण कण में भगवान है। तो कहते हद हो गई तेरी, तेरे को एक बात ये समझ में आ गई कि कण कण में भगवान है, तूने सबसे पहले हाथी में भगवान देखे। ये जिन्होंने मना किया था इनमें भगवान कोई नहीं था। ये सारे लोग कह रहे थे कि वो वाले भगवान के दिमाग का बैलेंस हिल गया है, वो दिमाग उस भगवान का थोड़ा चल गया है, तो वो नहीं तेरे को समझ में आई बात, पर तो सीधा सीधा भगवान ही पागल वाले भगवान के पास ही चला आया। ऐसा क्यों? तो ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि हाँ मतलब अब हमारे अंदर भी शक्ति है तो जाके अपनी नारी शक्ति जगानी शुरू कर दो। ऐसा कुछ नहीं करना आपको। उस शक्ति की बात अगर हम करते हैं तो वो ये है, देखिए एक बार एक बच्चा था और वो बेचारा जिस काम को हाथ लगाए सफलता ही ना मिले, कुछ भी करे बेचारा बड़ा नुकसान हो जाए, सोचता बहुत कुछ था कर कुछ पाता नहीं था, बड़ा परेशान सा रहता था, बड़ा डिस्टर्ब सा था। एक बार उसके नगर में एक महात्मा जी आ गए, तो महात्मा जी के पास वो गया। महात्मा जी ने कहा
क्या बात है बेटे, कैसे उदास बैठे हो? उसने सारी अपनी कथा सुनाई। कहते प्रभु मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं कुछ करता हूँ सही नहीं होता, नुकसान ही हो जाता है, मैं बड़ा डिस्टर्ब हूँ, मेरी मदद करो। महात्मा जी ने कहा बेटा मैं ना तुमको ये एक तावीज़ देता हूँ। उनका बना हुआ तावीज़ था, स्टील का था, काहे का था। उन्होंने कहा ये ना मैं तुमको एक तावीज़ देता हूँ, ये तावीज़ तुम गले में डाल लेना, जो काम करोगे तुम्हें सफलता ही मिलेगी, लेकिन उसके पहले एक शर्त है, एक रात तुमको शमशान में रहना होगा। बोले शमशान में? वो तो वैसे ही मर जाऊंगा, मैं बचूंगा ही नहीं, तो फिर मेहनत कौन करेगा और तेरा ताबीज कौन पहनेगा। खैर उसको महात्मा जी ने समझाया बुझाया, चिंता ना कर, तेरे को साथ ही मैं रहूँगा इनडायरेक्ट में, तो परेशान ना हो, कोई टेंशन की बात नहीं है, और तुम जो है अपना सही रहो और हम तुमको वहीं पे मिलते हैं। खैर समझा बुझा करके महात्मा जी ने उसको शमशान में तो भेज दिया और रात कटी, काट के वापस आ गया। सवेरे जब महात्मा जी के पास गया, बोला प्रभु मैं तो बहुत ही डरता हूँ शमशान के नाम से, मैं तो कई बार ये भी सोचता था कि मैं अगर जब मरूंगा तो ये मुझे, मेरी मिट्टी को भी शमशान में लेके क्यों जाएंगे, और आपने मुझे जीते जी भेज दिया, मैं तो जाना भी नहीं चाहता था, पर आपके आशीर्वाद से मेरी रात वहाँ कट गई। महात्मा जी ने कहा बढ़िया रहा, कटने वाली और कुछ भी नहीं है, मालिक की कृपा है और तेरी अपनी विल पावर है। उसके बाद उन्होंने उसको लॉकेट दे दिया एक, और उसके बाद में उसको आशीर्वाद दे दिया और ये कहा पूरी लगन और निष्ठा से अपने काम पे जुट जाओ, मालिक तुमको बरकत देगा, शक्ति देगा, आशीर्वाद देगा। कहता ठीक है जी। अब वो शुरू काम उसने शुरू कर दिया और फिर मालिक की दया से काफ़ी ऊंचाइयों को हासिल किया। कुछ समय के बाद फिर उसके नगर में उसे पता चला कि वही वाले महात्मा जी फिर आए हैं। उसने जब सुना तो गया उनका थैंक यू बोलने के लिए, उनके पास गया और जा कर के बोला महाराज आपने ये तावीज़ पता नहीं कैसा दिया था और इसके अंदर क्या है मैंने तो देखा नहीं है, ना ही मुझे पता, ना मैं जानने की कोशिश की, लेकिन बहुत ये चमत्कारी है। इस जब से ये मेरे गले में आया है तब से मेरा काम 9/9 हो रहा है और मैं चढ़ती कला में हूँ। महात्मा जी ने कहा बेटा उतारियो जरा इसको, लॉकेट को उतरवाया, उसको खोल के दिखाया, कहते ये खाली है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तुमको जो एक रात शमशान में रखा गया था ताकि तुम्हारे अंदर एक विल पावर है वो जग जाए, और क्योंकि तुम किसी ना किसी विल पावर के नहीं नहीं मैं रह ही लूँगा, कोई बात नहीं, आज की रात ही तो है, कितने कितने तुमने प्लान बनाए थे, चलो जैसे कैसे मालिक रख लेना, आज की रात है शमशान में, आज ही की रात है, अरे रह लूँगा, है ना भगवान जी मेरे साथ, और महात्मा जी भी साथ ही तो होंगे। कहते वो तुम्हारी विल पावर को मैंने वहाँ जगाया था शमशान में, और उस विल पावर के चलते उसके बाद में तुमको ये लॉकेट पहना दिया, इसमें कुछ भी नहीं, ये तो खाली पड़ा है। केवल तुम्हारे अंदर से जो तुम्हें ये विश्वास जगाना था मुझे कि तुम्हारे अंदर एक विशेष शक्ति है जिसको कि हम लोग विल पावर कहते हैं, और वो विल पावर तेरी सोई पड़ी थी, बस उसको जगाना था। अब वो जग गई है, अब तुम जाओ बेटा काम करो, खाओ पियो ऐश करो। तो विल पावर तो प्यारे हम सब के अंदर भी है कि नहीं? विल पावर तो एक छोटे बच्चे के अंदर भी है। ईमानदारी से बताइए वो प्रणव कहाँ गया? वो घूमता फिरता है, ये विल पावर तो उसके अंदर भी होएगी, तभी तो वो स्कूल जाके कुछ याद करता है, कुछ सुनाता है, कुछ कहता है, कोई बात करता है। तुम जो कुछ भी कहोगे उसके सामने वो बात को पलट के वही बात रिपीट कर देगा। आखिरकार विल पावर तो उसके अंदर भी है ना, जबकि वो बच्चा बिल्कुल छोटा सा है। तो वो तो आप तो बड़े हो,
आपके अंदर की तो विल पावर और भी अच्छी है, लेकिन हम ये सोचते हैं सानू पकी पकाई मिल जाए बस। हमारी दशा तो उस बच्चे जैसी है। एक बच्चा बड़ा लाडों में पल रहा था और उसको जो है माँ ने खाना वाना बना के दिया, ले बेटे रोटी खा ले। बेटा कहता मम्मी मम्मी ठंड लग रही है, मेरे मैं हाथ कैसे बाहर निकालूंगा, आप बाहर निकाल दो ना, मेरे मुंह में डाल दो। माँ ने कौर तोड़ के मुंह में भी डाल दिया। मम्मी चबा भी दो ना आप। माँ ने एक मारा खींच के चांटा के, चबा खुद। मैं चबाऊंगी, चबा इसको। तो हमारी ये है कि हाँ हर कोई जो उसके मतलब की बात नहीं, बड़े ध्यान से सुन रहा है। तो हम भी ये सोचते हैं कि सारा काम मम्मियाँ ही कर दें, या हमारे को जो संत लोग हैं सारा काम वही कर दें, हमारे सारा काम गुरुजन ही कर दें, हमारा सारा काम बड़े लोग ही कर दें। नहीं, हमको भी अपने अंदर से अपनी विल पावर को जगाना होगा। और जब तक हम उसको नहीं जगाएंगे तब तक हमारा भी कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि सब घट मेरे साइयाँ, वो परमात्मा सबके अंदर है। ये जितने लोग हो गए हैं, थे तो ये भी पंच भौतिक शरीर के बने हुए तत्व में ही थे ना। आपके स्वामी जी के अंदर कोई 10-12 तत्व तो थे नहीं, वही 5 तत्व, ये ज़्यादा थे। ऐसे ही आम मानव की तरह ही चल रहे थे। और जितने भी हैं, राम आए, कृष्ण आए, इन सब के अंदर भी ये सब के सब जो है वैसे ही थे ना, हमारी तरह मानव ही। लेकिन इन्होंने अपने अंदर की जो विल पावर को जो स्ट्रॉन्ग रखा है, यही कारण रहा कि वो ऊंचाइयों को हासिल कर गए। और हमारा यही कारण रहता है, हम सोचते हैं। इसी बच्चे से मैंने कहा तुझे चंद लाइनें बोलनी है, कहता अगली बार। मैं नहीं, आज ही बोलोगे। अगर तुमने अगली बार पे ये बात रखी तो वो अगली ही बार हो जाएगा। एक बार तेरा संकोच खुल जाएगा तो वो खुल ही जाएगा। तो क्या इस हम लोगों का और कोई काम नहीं होता, विल पावर को केवल झकझोरना ही होता है, और ऐसी कोई बात नहीं, उसको हिलाना ही होता है। और आप लोग भी अपने बच्चे को प्यार से, मार से, डांट से, थपड़ियाए के, डंडा मार के कैसे कैसे समझाने की कोशिश करते हो ना, सजा भी देते हो। और सुना होगा, एक चुटकुला सा ही है। एक पिता ने अपने बच्चे से कहा, हर बार तू नंबर कम लेके आता है, जब देखो फेल होके आता है, दूसरी बार तू अब एग्ज़ाम देगा, अब की बार अगर तू फेल हो गया ना, अपने मुंह से मेरा नाम मत लियो, मैं तेरा पिता नहीं और तू मेरा बेटा नहीं। पेपर दिया आया, फिर आया वही डंडा अंडा, फेल होके आ गया। घर पे आया, पिता ने पूछा, हाँ बेटा रिजल्ट कैसा रहा? कहता पिताजी वो अपने गांव का जो नंबरदार है ना, उसका बेटा फेल हो गया। कहते वो तो फेल हो गया, तेरा रिजल्ट कैसा है, तू अपनी बात बता, तेरा क्या हाल है? कहता वो जो दूसरे वाले गांव का सरपंच है, उसका भी बेटा फेल हो गया। कहते उसका भी बेटा फेल हो गया, उसका भी फेल हो गया। मैं तेरे से तेरा हाल पूछना चाह रहा हूँ, तू बता तेरा क्या हाल है, तू क्या पास हुआ, फेल हो गया अब की बार भी? कहता है नहीं पापा, वो जो अपने पड़ोसी का बेटा वो भी फेल हो गया, वो भी नहीं फेल। कहते हैं अब मैं तेरे कान पे ऐसा घुमा के मारूंगा ना, तेरा दिमाग सही हो जाएगा, बता तेरा रिजल्ट क्या है? कहते हैं गुरदास जी तुम क्या लाड साहब हो, तेरा भी बेटा फेल हो गया। पिता ने कहना था ना, सीधा सीधा नाम ले लिया उसका, गुरदास सिंह तू क्या लाड साहब है, तेरा भी बेटा फेल हो गया। तो ऐसी स्थिति में क्या आप बच्चे को प्यार करते हो? फिर डंडा मारते हो ना, या फिर आप और कहते हैं हाँ नहीं बेटा फेल हो जाना, फिर से फेल हो जाना। नहीं, क्योंकि आपके अंदर, चाहे बच्चे को, अब यही है हमारे पास आपके सामने, जानते ही हो इसको, शुरू से बचपन से ही रहा ही है, इसको मारा भी गया, सजा भी दी गई। एक बार हमने इसको बलजीत नगर आश्रम से निकाल दिया। हमने कहा जा निकल यहाँ से, कुछ वो मैथ के सम्स थे उसकी वजह से
मैंने कहा चल भाग जाए यहाँ से। भाई सब चले गए और नीचे उतरे, सामने इसके दोस्त का घर था गोपी का, उनके घर में घुस गया आराम से वहाँ पे। और वो भाभी जैसे उन्होंने अपने बच्चों को खाना वाना खिलाया तैसे इसको खिला दिया, जैसे उनको रखा तैसे उसको रख लिया। दोपहर हो गई, 10 बजे के भाई साहब निकले 2 बज गए। खाना पीना मिल गया, बच्चे को खेलने को मिल गया, और क्या चाहिए। ठीक, 2 बजे के करीब, उन दिनों में राज बलजीत नगर में ही रहती थी आपकी। राज आई आश्रम, कहती वो भाई जी अखिल कित्थे है। मैं क्या उन्होंने सजा च भेजा था, वो गोपी के घर में बैठा हुआ है। बेचारी सीढ़ियाँ उतरी और उतर के इसको समझू के लेके आई, वहाँ बिठा करके इसने आधे घंटे तक इसको समझाया। देख तेरे भले के लिए कहते हैं, तेरा जन्म सुधर जाएगा, ऐसे होगा वैसे होगा। आधे घंटे तक जब वो इसको समझू के थक गई, उसने सोचा अब तो ये ज्ञानी बन ही गया होगा। वो हुई चुप। ये आया मेरे पास, कहता बुआ जी सजा खत्म हो गई है, मैं फिर जाऊं। बताओ, अब इसको पूछो तो कहता बुआ जी वो छोटे से बच्चे को क्या मतलब है जन्म सुधरेगा कि जीवन सुधरेगा, उसको तो खेलने खाने से मतलब है। आंटी इतना बड़ा बड़ा ज्ञान दे रही थी, मैं तो सुन ही नहीं रहा था। बताओ जी। कहता जी वो सजा मेरी खत्म हो गई है, फिर जाऊं। मैंने राज से कहा मैं देख ले, वो सुन ले, ज्ञानी जो तेने ज्ञान बांटा उसका असर हो गया। वो कह रहा दोबारा जाना या काम खत्म हो गया। तो क्या है, हर तरह से आज अगर आप सब लोग इसको प्यार कर रहे हो, सब लोग चाहते हो, तो शुरू से डांट फटकार सब कुछ चली है ना, तभी तो आज यहाँ तक पहुँचा है ना। और ऐसे आप अपने बच्चे के साथ भी वही बात करते हो। और जो अपने बच्चों के साथ सख्ती नहीं रखते हैं, लाड, अरे मेरा बच्चा सो जा बाबू, कोई गल नहीं, सो जा, 10 ही तो बजे ने, सवेरे तड़के 11 बजे उठ जाए। आज की जनरेशन का क्या हाल चाल है ना। कसूर जनरेशन का नहीं है। और तो और लड़कियों की शादियां होती हैं और शादियों के बाद हर 2-3 महीने के बाद डिवोर्स की नौबत आ जाती है। उसके पीछे कसूर आप लोगों का है, आप लोगों के दिए संस्कारों का है, बच्चियों का कोई कसूर नहीं है। क्योंकि आपने लाड के अंदर बच्चों को कुछ घर का काम नहीं सिखाया, बच्चों को उठना बैठना नहीं सिखाया, बस किताबी ज्ञान तक की रह गए, व्यवहार नहीं सिखाया। और यही कारण रह जाता है कि शादी के बाद फिर बच्चियां परेशान हो जाती। कसूर उनका नहीं है, कसूर आप सबका है। तो हम सबको बच्चों के साथ प्यार तो करो, बच्चों के साथ लाड तो करो, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना कि लाड के पीछे कहीं ऐसा ना हो कि आप बच्चे का फ्यूचर बिगाड़ दो। बच्चों का फ्यूचर, बच्चों का प्रेजेंट, बच्चों का पास्ट हमारे अपने ही हाथ में है। हम जैसा बनाना चाहेंगे वैसा ही बना लेंगे। ज़्यादा नहीं कहेंगे प्यारे, 2 बजने को हो रहे हैं। आपके पेट में इससे पहले कि चूहे बिल्ली कबड्डी खेलनी शुरू कर दें तो हम भी वाणी को विराम देंगे। और आज का ये प्रोग्राम, अमित बेटा बैठा पीछे, उसको कमर में दिक्कत है, दुबक के बैठा हुआ है। उसकी भाभी ये बैठे हैं शीतल जी। इन सब की तरफ से है श्री गुरु महाराज जी से प्रार्थना है कि श्री गुरु महाराज जी अपनी कृपा से, अपने आशीर्वाद से इन बच्चों को बरकत बख्शें, प्यार बख्शें और आशीर्वाद बख्शें और हमेशा चढ़ती कला में रखें। और आप सब भी निराश मत होना। आप सब भी जिस भाव से आए हो, मालिक आपको भी आपके भाव के अनुसार अपना प्यार और आशीर्वाद बख्शें। और बसंत पंचमी का प्रोग्राम 26 जनवरी का है। यहाँ पर आपका रात का है, यही टाइम होगा 11 बजे से 1 बजे तक का, जैसा भी है। तो यहाँ पर भी नंगली साहब, तो फिर आप लोग पहुँचोगे उसी समय, तो बसंत यहाँ पे मनाओ और गुरु महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करो। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, इतनी जोर से।
दयाल जी महाराज